आज हम लोग पहले हम लोग क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र और विद्युत धारिता के बारे में, ठीक है। संधारित्र और विद्युत धारिता फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, संधारित्र और विद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारिता है क्या। विद्युत धारिता, इसको समझते हैं विद्युत धारिता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखिए विद्युत धारिता क्या होता है। तो कहता है किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित, मतलब आवेश को स्टोर करने की क्षमता की माप को विद्युत धारिता कहा जाता है। यानी इस कहने का मतलब हुआ कि किसी चालक द्वारा आवेश की संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है, ठीक है। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि विद्युत धारिता क्या है, तो आप बताइएगा कि ये किसी चालक के द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी बर्तन में अगर द्रव को डालते हैं तो क्या होता है कि उसका तल जो है ऊंचा दिखाई पड़ता है, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है उसका लेवल। उसी तरह किसी चालक को आवेश देने पर उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक में आवेश दीजिएगा तो उसका विद्युत विभव जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। विद्युत विभव क्या होगा? बढ़ेगा। और विद्युत विभव के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए हैं। वही एक पॉइंट लिखे हैं, यदि किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या हो जाएगा? V वृद्धि होगा। चूंकि अभी पॉइंट ही बताए हैं कि जितना ज़्यादा आवेश रहेगा विभव उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V का। इसका मतलब है कि चालक में आवेश जितना दीजिएगा विभव उतना ज़्यादा होगा। यानी Q समानुपाती क्या हो गया? V का। यानी Q समानुपाती क्या हो गया? V का। ये ध्यान में रखिएगा, Q समानुपाती V का। तो C एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, C एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहा जाता है, जिसे विद्युत धारिता कहा जाता है, जिसे विद्युत धारिता कहा जाता है, ठीक है। यानी जो C आया यहाँ पर एक नियतांक, उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत धारिता। तो आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, Q = CV। यानी कहने का मतलब हुआ कि विद्युत धारिता है क्या। जैसे किसी चालक में जैसे ही आवेश दीजिएगा, किसी चालक में आप जैसे ही आवेश दीजिएगा तो उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है, वृद्धि होगा। यानी Q समानुपाती, अगर एक चीज बढ़ाने से दूसरा चीज भी बढ़ता है तो उसको समानुपाती बोला जाता है। यानी Q देने से V बढ़ेगा तो Q समानुपाती क्या हो गया? V। और समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक का उपयोग करते हैं, तो Q बराबर क्या हो गया? CV। यानी C एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहा जाता है, ठीक है ना। प्रिंट कीजिए इसको तो फिर बताते हैं। ये अभी जो फॉर्मूला बताएं Q = CV, Q = CV, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, Q = CV। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Q का मतलब यहाँ पर क्या है? आवेश है। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश, ठीक है। और आवेश का SI मात्रक आप लोग जानते होंगे। आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है, ठीक है ना, कूलॉम होता है। और V का मतलब है विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसका SI मात्रक जो होता है, इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट। और C का मतलब तो समझ ही रहे हैं, विद्युत धारिता। तो हमको तो विद्युत धारिता के बारे में ही समझना था। ये जो नया टर्म आया विद्युत धारिता, तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक, विद्युत धारिता का SI मात्रक
क्या होता है, फैराड होता है, फैराड। ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं, यानी विद्युत धारिता का आपको एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बताइएगा, फैराड बताइएगा। और उसको किससे सूचित करते हैं, एफ से। याद रखिएगा विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या कहा जाता है, फैराड। लेकिन आपको न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट आपको यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप क्लियर रखिएगा। जैसे क्या है, आपको माइक्रो फैराड यूज होगा बहुत बार, इसका मतलब होता है माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। और एक माइक्रो फैराड का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 6 फैराड। एक माइक्रो फैराड का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 6 फैराड। और दूसरा होता है पीएफ, इसका मतलब होता है पिको फैराड, पिको फैराड। ये सब याद रखिएगा। एक माइक्रो फैराड का मतलब 10 पर पावर माइनस 6 फैराड, और पीएफ का मतलब क्या होता है, पिको फैराड। ठीक है, तो एक पिको फैराड का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 12 फैराड। एक पिको फैराड का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 12 फैराड। ये आप लोग याद करिएगा। ठीक है ना। फिर इसमें एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, ये सब चीज़ याद रखने के बाद, जैसे Q बराबर क्या होता है, सी भी है, Q बराबर सी भी है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई भी। C बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई भी। तो इकाई रूप में अगर लिखिएगा इसको, इकाई रूप में, तो क्या होगा, C का जो होता है क्या होता है, C का जो होता है वो फैराड होता है, फैराड होता है। और आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम। और इसका विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कह सकते हैं एक फैराड इक्वल टू एक कूलम, एक कूलम पर वोल्ट, एक कूलम पर वोल्ट। ठीक है, एक कूलम पर वोल्ट। ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि Q इक्वल टू सी भी, धारिता का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है Q इक्वल टू सी भी। तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बटा V। तो इसको इकाई रूप में क्या रखिएगा, C के जगह क्या रखें, C का इकाई क्या होता है, फैराड। आवेश का क्या होता है, कूलम। विभव का क्या होता है, वोल्ट। यानी एक फैराड बराबर एक कूलम पर वोल्ट कर सकते हैं। प्राय ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहता है, एक फैराडो इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए तो फिर हम बताते हैं। अब जो है विद्युत धारिता को आप एक तरीका से और परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके पहले लिख देते हैं विद्युत धारिता की बीमा। ये हम लोग निकालने के लिए सीखे थे, विद्युत धारिता की बीमा। ये हम लोग क्लास 11th में निकालने के लिए सीखते थे। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा m पर पावर -1, l पर पावर -3, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। यही होता है विद्युत धारिता का बीमा। m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। हम लोग ये निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, और फिर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, स्पेशल एक बीमा का वीडियो ही बना देंगे। m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, a पर पावर 2। ये प्राय ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब जरूरी है। फिर आइए कंसेप्ट, जैसे Q इक्वल टू क्या हम लोग पढ़ें, C भी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा V। तो आप डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, Q का मतलब चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश। Q का मतलब क्या है, चालक को दिए गए आवेश। अब V का मतलब विभव में वृद्धि, V का मतलब विभव में वृद्धि। तो एक तरीका से डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश एवं आवेश के कारण विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। तो ये लिख सकते हैं किसी चालक को दिए गए, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश एवं आवेश के कारण, एवं आवेश के कारण
एवं आवेश के कारण विभव में वृद्धि के अनुपात को किसी चालक को दिए गए आवेश एवं आवेश के कारण विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहा जाता है। विद्युत धारिता कहा जाता है। विद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है, एक तरीका से ये भी डिफिनेशन हो गया। जैसे Q = CV है तो C के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Q/V। यानी Q का मतलब क्या है, चालक को दिए गए आवेश, और V का मतलब क्या है, विभव में वृद्धि। तो वही लिखें, किसी चालक को दिए गए आवेश एवं आवेश के कारण विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग क्लियर रखिएगा। फिर देखिए, जैसे हम लोग क्या सीखें, Q बराबर क्या सीखे, CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। यानी इससे एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर मान लिया किसी चालक को 1 कूलम आवेश देते हैं, 1 कूलम आवेश देते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, विभवांतर में अगर मतलब विद्युत विभव में 1 वोल्ट का वृद्धि होता है, तो C आपका क्या आएगा, 1/1 कितना आएगा, 1 फैराड आ जाएगा, 1 फैराड आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव में वृद्धि होता है, 1 वोल्ट विभव में वृद्धि होता है, तो चालक का विद्युत धारिता 1 फैराड माना जाता है, 1 फैराड होता है। बात को समझिएगा। जैसे हम क्या बताएं, Q = CV, तो बार बार यही फॉर्मूला भी यूज होगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, Q = CV। तो C बराबर क्या हो गया, Q/V। यानी Q = 1 कूलम और V = 1 वोल्ट। यानी अगर आवेश 1 कूलम देते हैं, उससे अगर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट का होता है, तब क्या होगा, धारिता 1 फैराड होगा। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। अच्छा, इसको बंद कर दो, बंद करो, ऊपर से बंद करो, ऊपर से ई वाला, ई लल कर का हाँ, वो अपने हो जाएगा, कर का